या तो हजारों साल पहले वीर तेजाजी महाराज हुए थे, या फिर आज इस कलयुग में वीर तेजाजी का अगर कोई दूसरा अवतार है तो वो हनुमान बेनीवाल है। वो बात करती हैं कि आदरणीय भाई साहब का कनेक्शन काट देंगे। अरे आपका कनेक्शन तो नागौर की जनता ने 4 बार काट दिया है। आपको क्या है कि ये कहने के लिए? आप तो खुद ईडी की डर से भारतीय जनता पार्टी में आए हो। इस प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। इस प्रदेश में कभी बजरी माफिया ट्रैक्टर से व्यक्ति को कुचल देते हैं, कभी शांतिपूर्वक बैठे लोगों पे कैंपर चढ़ा देते हैं। मैं देखता हूं जब सीकर में माँ बाप अपने बच्चों को अपनी गाड़ी कमाई से किसान कैसे 2-2 रुपए जोड़ के उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, कोचिंग संस्था में एडमिशन कराता है, और वो बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं और उनके सपने को साथ कुटाराघात होता है, वो पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो उनको यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर बेच दिया गया है। तो उनके साथ न्याय कौन करेगा? बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, हनुमान बेनीवाल। साथियों, पिछले 25 साल से आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए, इस प्रदेश में एक अलग व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज इस जन आक्रोश रैली की जरूरत क्यों पड़ी, अति संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से लेके आज तक अगर कोई व्यक्ति विपक्ष में खड़ा है और विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम हनुमान बेनीवाल है। साथियों, क्यों पिछले 80 दिन से हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। वो गांव ढाणी से आने वाले एसआई के आद्यार्थियों के सपनों के लिए बैठा है। क्योंकि इस राजस्थान की सरकार ने एसआई भर्ती को लीक किया, इसके पेपर बेचे। 35 दिन पहले पेपर कांग्रेस सरकार ने बेचे और आज भाजपा सरकार इसको रद्द करने का नाम नहीं ले रही। जबकि मोदी जी बीकानेर में आए थे और यह कहा था कि अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार आती है तो हम सबसे पहले जांच करेंगे और सारे पेपर रद्द करेंगे। पर वही भारतीय जनता पार्टी आज कोर्ट में खड़ी होकर यह कह रही है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। साथियों, जैसे आज नागौर की बात करें तो नागौर में बजरी माफियाओं ने अपने पैर पसार लिए हैं। क्यों? बजरी माफिया कांग्रेस राज में भी था, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में भी वही बजरी माफिया है। पर जनता की सुध लेने वाला कोई व्यक्ति यहाँ है नहीं। इस प्रदेश में अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम हनुमान बेनीवाल है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं नागौर लोकसभा के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इतने बड़े लड़ाके को पैदा किया है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा किसान नेता कोई है तो वह हनुमान बेनीवाल है। आपके लिए गर्व करने की बात है कि हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई सड़क पर लड़ता है, हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ता है। और या तो हजारों साल पहले वीर तेजाजी महाराज हुए थे, या फिर आज इस कलयुग में वीर तेजाजी का अगर कोई दूसरा अवतार है तो वह हनुमान बेनीवाल है। क्योंकि यह व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ रहा, यह व्यक्ति इस प्रदेश की जनता के लिए लड़ रहा है। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है उस व्यक्ति को वीर तेजाजी का दूसरा अवतार मैं कहूंगा। आप भी कहोगे ना? और रही बात जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसने आज तक 18 महीने में एक सिंगल आंदोलन इस जनता के लिए नहीं किया। क्यों? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप विपक्ष में होकर विपक्ष की आवाज नहीं बन रहे? इस विपक्ष की कोई आवाज है तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। आपके सामने बैठे आदरणीय भाई साहब नारायण जी बेनीवाल, ये व्यक्ति रात को 3-3 बजे तक रियाबड़ी में बैठे थे। इनको चिंता है नागौर के लोगों की, इनको चिंता है पूरे प्रदेश के लोगों की। अगर कोई इस प्रदेश की चिंता कर रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इसके पूर्व विधायक और इसके सांसद और इसके कार्यकर्ता करते हैं। इस प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। इस प्रदेश में कभी बजरी माफिया ट्रैक्टर से
व्यक्ति को कुचल देते हैं, कभी शांतिपूर्वक बैठे लोगों पे कैंपर चढ़ा देते हैं। इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जन आक्रोश रैली का जो आज आगाज किया है, यहां से संकल्प लेके जाना है कि जो भाई साहब कहें उसको जन जन तक पहुंचाना है। हमें जो भाई साहब का आदेश हो वो ये लोगों को बताना है कि नाकारा और निकम्मी सरकार का ये रिजल्ट है जिसको इस प्रदेश की जनता ने चुना है। मैं देखता हूं जब सीकर में माँ बाप अपने बच्चों को अपनी गाड़ी कमाई से किसान कैसे 2-2 रुपए जोड़ के उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, कोचिंग संस्था में एडमिशन कराता है, और वो बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं और उनके सपने को साथ कुटाराघात होता है, वो पेपर देके बाहर निकलते हैं तो उनको यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर बेच दिया गया है। तो उनके साथ न्याय कौन करेगा? उन हजारों युवाओं के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया था और उसके साथ न्याय की उम्मीद के साथ इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, पर भारतीय जनता पार्टी ने इनकी एक आवाज नहीं सुनी। पिछले 1.5 साल में एक काम युवाओं के लिए नहीं किया, एक काम किसानों के लिए, एक काम जवानों के लिए किया हो तो बता देना। और रही यहाँ की जो फिल्म स्टार काले चश्मे वाली नेता है उनकी, वो बात करती हैं कि आदरणीय भाई साहब का कनेक्शन काट देंगे। अरे आपका कनेक्शन तो नागौर की जनता ने 4 बार काट दिया है। आपको क्या है कि ये कहने के लिए? आप तो खुद ईडी की डर से भारतीय जनता पार्टी में आए हो। आपको क्या है कि ये कहने के लिए? जब इनको कुछ नहीं मिला हनुमान जी को दबाने के लिए तो इन्होंने सोचा कनेक्शन काट दो। क्या हम कनेक्शन से हनुमान जी कमजोर नहीं हो सकते? हनुमान बेनीवाल मजबूत होगा, इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। और हनुमान बेनीवाल जो शख्सियत है कि मेरे जैसे हजारों हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान में खड़े कर दिए, हजारों कार्यकर्ता खड़े कर दिए, और यही व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में आने वाले समय में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।